नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिंह। आज दोस्तों हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि रिटायरमेंट के बाद बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सभी जानना चाहते हैं कि उनको जो लमसम पैसा मिला उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें जैसे जो कि हमारा पैसा सेफ रहे, सेफ हैंड्स में रहे, प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन भी थोड़ा बहुत होता रहे। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रेगुलर मंथली एक्सपेंडिचर। दोस्तों उसके लिए हम एक कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम पेपर टू ग्रॉसरीज एवरीथिंग वर्कआउट कर लेंगे कि मंथली एक्सपेंडिचर हमारा कितना होता है पूरे महीने का। तो उसके लिए हम एक कुछ ऐसी स्कीम्स देखेंगे जिसमें कि हमें मंथली उतना पैसा आता रहे और थोड़ा सा बचता भी रहे, थोड़ा बहुत मतलब प्लस में ही रहे, माइनस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उसमें दूसरा पॉइंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कुछ पैसा हमें कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए रखना है, जिससे कि हमारा जो इन्फ्लेशन होता है उसको मीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी मंथली एक्सपेंडिचर, इसलिए हमें वी हैव टू गो फॉर मार्केट लिंक्ड स्कीम्स में जिसमें हमारा कुछ अप्रिशिएट होता रहे, 12-13% कुछ होता रहे। लेकिन इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना दोस्तों, एक जैसा एक्सपर्ट भी एडवाइस करते हैं कि हमारे पूरे पैसे को 40-60 रेशियो में रखना है, जिसमें हम 60% को तो सेफ डिपॉजिट में रखने की कोशिश करेंगे और जो 40% है उसको ही हम मार्केट लिंक्ड स्कीम में डालेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या शेयर मार्केट हो गया, कहीं भी हम उसको 40% में रखेंगे। 60% में एक तो हम रेगुलर एक्सपेंडिचर को ले लेंगे। रेगुलर एक्सपेंडिचर के अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन आने पे हाउ टू कोप अप विद द इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम कुछ 3 to 4% ऑफ आवर टोटल मनी हम उसको लिक्विड फंड में रख सकते हैं। देयर आर मैनी स्कीम्स विद मोस्ट ऑफ द बैंक्स, हम उसमें रख सकते हैं जो कि हमें जब जरूरत पड़ेगी 1-2 दिन में हम निकाल लेंगे। तो वो एक लिक्विड फंड में, उसमें दोस्तों 7 to 8% आराम से इंटरेस्ट कहीं भी मिल जाएगा। पहला हो गया दोस्तों मंथली एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए कैपिटल एप्रिशिएशन। और ये इसके अलावा अगर पैसा दोस्तों बचता है तो हम उसको कोशिश करेंगे एकदम फुल सिक्योर्ड में, देयर आर स्कीम्स उसमें डाल देंगे, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अलग अलग बॉन्ड्स, लिक्विडिटी स्कीम्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसमें हम डाल सकते हैं। उसमें हमें दोस्तों 8 से 10% मिल जाएगा आराम से, प्लस हमारा पैसा सिक्योर रहेगा, फुल्ली सेफ रहेगा, वो कोई इशू ही नहीं है उस टाइप का कोई। और उसके अलावा हमारे सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड जो मैं भी दोस्तों लास्ट ईयर रिटायर हुआ तो मैंने SGB में डाला है, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है। इसमें 2.5% तो आपका एप्रिशिएशन होता है, कैपिटल एप्रिशिएशन होता है ईयरली, प्लस आपका जो गोल्ड प्राइस एप्रिशिएशन होता है डेट विल ऑल्सो बी एडेड टू दिस स्कीम, दिस मनी। तो दोस्तों वो एक अच्छी स्कीम है। लेकिन ये जो फिक्स जो आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये सब है RBI बॉन्ड्स है, इसमें दोस्तों आपका मनी 7 to 9 ईयर्स के लॉक हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको सोचना है कि कितना पैसा हम इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम मंथली एक्सपेंडिचर हमने वर्कआउट कर लिया है तो उसके लिए हम जाएंगे, देयर आर मैनी स्कीम्स लाइक जिस बैंक से भी कनेक्टेड है, सीनियर सिटीजनशिप के लिए स्कीम्स है। पहले 15 लाख थी पर पर्सन, 60 प्लस अगर आप हैं, बाद में अभी लास्ट बजट में 15 और ऐड कर दी गई। तो 15 + 50 मतलब आप 30 लाख आप अपने बैंक के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको इफ़ यू आर 60 प्लस, जिसमें आपको इंटरेस्ट 8.2% आराम से मिल जाएगा। 8.2% के साथ वहाँ अप्रिशिएशन होगा। उसके अलावा आपके LIC में आप कर सकते हैं 15 लाख, पोस्ट ऑफिस में 15 लाख कर सकते हैं, उसमें भी 8.2% है। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपके पास पैसा है तो उसको आप FD बहुत सारी हैं, वो भी सिक्योर्ड ही है। बजाज फाइनेंस जैसे हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, PNB हाउसिंग हो गया, या आपके बैंक SBI की बहुत सारी स्कीम्स हैं। पेंशन स्कीम्स है, पेंशन स्कीम्स भी हैं दोस्तों, जैसे जहां पेंशन का प्रावधान नहीं है जिन सेक्टर्स में, वहां पर NPS स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें कि आप जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन चूज योर ऑपरेटर के जहां पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स में आपके HDFC, ICICI, SBI, UTI, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। इनमें आप देख लीजिए, ऑप्शन विल बी गिवन टू यू। आपका लमसम कुछ पैसा NPS में कंपनी जमा करवाती है, वो आपके पास रहेगा रिटायरमेंट के पास, प्लस आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। और ऑपरेटर चूज कर लीजिए कौन सा ऑपरेटर आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, और वो आपके लिए फिक्स हो जाएगा। एक बार जो आप चूज करेंगे वो इंटरेस्ट आपके लिए फिक्स हो जाएगा, फिर उसमें मंथली आपको कुछ आता रहेगा। जैसे मैंने NPS में डाला है, आई हैव चोजन SDFC, क्योंकि जब मैंने चूज किया SDFC में मैक्सिमम था इंटरेस्ट, तो उसके थ्रू मैं आई एम गेटिंग सम मनी। इसके अलावा दोस्तों 40% जो आपने म्यूचुअल फंड की बात हुई, तो म्यूचुअल फंड में तो ये दोस्तों ये जो हमने पहले बताया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, LIC हो गया,
एफडीज हो गए। एफडीज में दोस्तों 8 to 10% मिल जाएगा, जो मैंने पीएनबी, श्रीराम या बजाज का बताया। तो ये सारा मिला के आपका मंथली एक्सपेंडिचर आराम से निकल जाएगा। इसमें आपको प्लान करना पड़ेगा कितना एक्सपेंडिचर, अकॉर्डिंगली उसे करें। प्लस अगर आपको जो 60% में और जो पैसा बचता है उसको आपको बॉन्ड्स में डालना है, जैसा मैंने बोला था, और आपको भूल जाना है 6 to 8 ईयर्स के लिए। और जो 40% आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली आपको इन्वेस्ट करना है। हर जगह ऑपरेटर्स इसके अवेलेबल हैं जो आपको म्यूचुअल फंड आपके लिए सेलेक्ट करेंगे, आपके लिए फंड मैनेजर का काम करेंगे। आप एक बार पैसा उनको दीजिए और भूल जाइए। टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहना पड़ेगा कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से, और या जो आपका सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड कैसा, उसको दोस्तों आप देखते रहेंगे तो वहाँ पर आपको 10 to 13% आराम से आपका एप्रिसिएशन मिलेगा। वो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच लीजिए, कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई लाइबिलिटीज़ आपकी है तो उसमें आप निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मोटा मोटी थी। प्लस हाँ दोस्तों, इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, आपको बहुत केयरफुली इसको इन्वेस्ट करना है। ये तो मैंने मोटा मोटा बताया, डिटेल्स में एक मैं और वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी हार्ड अर्न मनी है, इसको आपको कहीं रिस्क में या कहीं गैम्बलिंग या उसमें नहीं डालना दोस्तों। अभी आपको पैसे को बचाना और प्लान करना तरीके से कि आपकी बाकी की ज़िंदगी कट जाए। और जो उधार और ये सब चीज़ के लिए आपको बहुत लोग कांटेक्ट करेंगे या लिक्विडिटी स्कीम साथ करेंगे कांटेक्ट कि आपके पैसे को हम बढ़ा देंगे, तो वहाँ बेटर आप बहुत केयरफुल रहें, ना करें। तो दोस्तों यही था हमारा मोटा मोटी आज का चर्चा का विषय। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा या आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब